भारतीय सरकार ने 31 मार्च 2025 तक देसी चने के इंपोर्ट पर ड्यूटी से भी छूट दे दी है। इसके अलावा सरकार ने 31 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ एंट्री द्वारा कवर किए गए पीले मटर येलो पीस के इंपोर्ट पर ड्यूटी छूट बढ़ा दी है। ये बदलाव 4 मई से प्रभावी होंगे। आज जारी किए गए सर्कुलर में HS कोड 07132020 के तहत बंगाली देसी चना के आयात शुल्क को घटाकर 0 किया गया है। इसके साथ ही मटर के आयात की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। इससे पहले खबर आई थी कि दालों की महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए भारत अप्रैल के बाद चने के स्थान पर इस्तेमाल की जाने वाली पीली मटर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दे सकता है, क्योंकि रकबे में गिरावट और कम प्रोडक्टिविटी के कारण चने की पैदावार कम होने की उम्मीद है। यह नई उपाय के साथ आते हैं जब चने की पैदावार में कमी की उम्मीद है, जिसके कारण दालों की महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए पीली मटर के इंपोर्ट को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि पीली मटर के आयात से चने की सप्लाई में अनुमानित कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है, जिसमें रकबे में गिरावट और कम प्रोडक्टिविटी के कारण पैदावार पर असर है। सरकार ने चने पर 60% आयात शुल्क को एक साथ हटा दिया है। ये कदम भावों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं। इस खबर पर मेरी राय। सरकारी हस्तक्षेप अक्सर बेअसर होता है। ये कदम भावों को नियंत्रित करने में कितना सफल होगा, ये कहना मुश्किल है। अतीत में सरकार द्वारा किए गए समान हस्तक्षेपों का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया से आयात सीमित है। ऑस्ट्रेलिया चने का प्रमुख निर्यातक देश है, लेकिन इसका कुल उत्पादन सरकारी कोटे से कम है। इसका मतलब है कि भारत में चने की उपलब्धता सीमित रहेगी, जिससे भावों पर दबाव बढ़ेगा। व्यापारी समझदार होते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि व्यापारी सरकारी नीतियों का लाभ उठाने में माहिर होते हैं। ये संभावना है कि वे आयातित चने को ऊंचे दामों पर बेचेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। पैनिक बिकवाली संभव है। कुछ व्यापारी आयात बढ़ने की आशंका में घबराकर अपना चना बेच सकते हैं। हालांकि यह अस्थायी गिरावट होगी और जल्द ही भाव फिर से बढ़ जाएंगे। सरकार का ये कदम चने के भावों को नियंत्रित करने में कितना सफल होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। ये संभावना है कि इसका उल्टा असर हो सकता है और भावों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। ये रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये रिपोर्ट पेशेवर वित्तीय सलाहकार के स्थान पर नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले आपको हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।